नमस्ते विद्यार्थियों, डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 12वीं हिंदी युवक भारती इसका 13वां अध्याय विशेष अध्ययन हेतु कनुप्रिया यह लेकर आई हूँ। इसका एक्सप्लेनेशन वाला पहला वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आज हम लोग दूसरा पार्ट इसका देखने वाले हैं। आपको जो एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो है वो कितना समझ में आया, कैसा लगा, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताइएगा। इस वीडियो को देखकर ऐसे ही आगे मत बढ़ जाइएगा और प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर से दबाइए, जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियो के बारे में जानकारी सही समय पर मिलती रहे। आज हम इसके दूसरे पार्ट को देखने वाले हैं। पहले पार्ट में हमने देखा कि जो राधा है उसका अनकॉन्शियस मन जो है वो कॉन्शियस मन से बातें करता है, और राधा जो है वो ये समझती है कि उसका जो कृष्ण है वो उसके प्यार को उसने साधन माना और जो है महाभारत के युद्ध में चला गया। अब कृष्ण का जो राधा का मन है वो अपने ही आप से प्रश्न कर रही है, अपने ही आप से उसके उत्तर दे रही है। वो कभी कभी जो है कृष्ण से नाराज़ भी हो जाती है और हर तरीके से वो बात करती है उससे कि ऐसा क्यों वैसा क्यों, लेकिन अंत में उसका अनकॉन्शियस मन उससे यही बोलता है कि अरे राधा, तुम कृष्ण के ऊपर गुस्सा क्यों करती हो? तुम्हें तो उसके ऊपर गर्व होना चाहिए, क्योंकि भाई तुम्हारा प्रेमी बड़ा महान है, उसके पास 18 अक्षौहिणी सेनाएं हैं। किसके पास ऐसा होता है? अगर उसके पास इतनी सेनाएं हैं, उसको ईश्वर के समान सब पूजते हैं, तो तुम्हें तो उसके ऊपर जो है गर्व होना चाहिए। अब हम आगे का देखते हैं एक प्रश्न। अब एक प्रश्न के अंतर्गत हम देखेंगे कि राधा कृष्ण को संबोधित करती है, यानी राधा कृष्ण को बोलती है, यानी उसका जो मन है, एक मन दूसरे मन से बोलते हुए कहता है, मेरे महान कनु, अच्छा मान भी लो, एक क्षण के लिए मैं यह स्वीकार कर लूँ कि तुम्हें लेकर जो कुछ मैंने सोचा जिया वे सब मेरी तन्मयता के गहरे क्षण थे। यानी बोलती है, उसका एक मन दूसरे मन से बोल रहा है कि चलो ठीक है कृष्णा, अगर मैं ये मान भी लूँ एक पल के लिए कि तुमको लेकर जो भी मैं सोचती हूँ, तुम्हारे साथ जो भी मैंने जिया है, जीवन जिया है, वो सब मेरे तन्मयता के गहरे क्षण थे, यानी एकाग्रता के क्षण थे, तुम्हारे साथ बिताए हुए क्षण थे, है ना, प्रेम भरे क्षण थे। तो तुम मेरे इन क्षणों को भावावेश कहोगे कि मैं तो भावनाओं में बह गई, है ना, ऐसा मेरी कोमल कल्पनाएं कहोगे कि ऐसे ही तुम तो बस ऐसे ही इमेजिन करती रहती हो, कल्पना करती रहती हो, सपने देखती रहती हो, ऐसा। पर तुम्हारी दृष्टि से मेरी तन्मयता के गहरे क्षणों को व्यक्त करने वाले वे शब्द निरर्थक परंतु आकर्षक शब्द है। वो बोलती है कि तुम्हारी दृष्टि से वो जो मेरे एकांत में हम लोगों ने जो समय व्यतीत किया, वे और उस समय जो हमने बातें की, उन बातों को, उन क्षणों को व्यक्त करने वाले जो शब्द हैं वो निरर्थक भले ही हो, परंतु आकर्षक यानी अट्रैक्टिव शब्द है। तो मान लो एक क्षण के लिए मैं यह स्वीकार कर भी लूँ कि महाभारत का यह युद्ध पाप पुण्य, धर्म अधर्म, न्याय दंड, क्षमा शील के बीच का युद्ध था, इसलिए इस युद्ध का होना इस युग का जीवित सत्य था, जिसके नायक तुम थे। अब यहाँ पर क्या बोल रही है राधा? राधा बोल रही है कि ठीक है, मेरे साथ बिताए हुए समय को तुम भावावेश भी कह लो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो क्षण, वो समय जो था वो आकर्षक जरूर था, है ना, इस बात से तुम इनकार नहीं कर सकते। और अगर मैं एक बार के लिए स्वीकार भी कर लूँ कि ये जो महाभारत का युद्ध करने के लिए तुम चले गए, ये युद्ध जो पाप और पुण्य के बीच में हुआ युद्ध है, धर्म और अधर्म के बीच में हुआ युद्ध है, न्याय और दंड के बीच में हुआ युद्ध है, क्षमा और शील के बीच में हुआ युद्ध है, तो इसलिए इस युद्ध का होना इस युग का जीवित सत्य था, क्योंकि ये सारी घटनाएं के कारण ये युद्ध होना ही था। ये इस युग का, इस समय का जीवित सत्य था, जिसके नायक कौन थे? जिसके नायक तुम थे, है ना। यानी इस महाभारत का जो युद्ध है, इसके सारे कर्ता धर्ता कौन थे? वो तुम ही थे। तो फिर भी कनु वो बोलती है कि फिर भी कृष्ण, मैं तुम्हारे इस नायकत्व से परिचित नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो वही तुम्हारी बावरी सखी हूँ, मित्र हूँ। तुमने मुझे जितना ज्ञान और उपदेश दिया, मैंने उतना ही ज्ञान पाया है। मैंने सदैव तुमसे स्नेहासिक्त ज्ञान ही पाया। अब वो क्या बोल रही है कि भले ही तुम इन सारी चीज़ों को समझते हो, इन सारी चीज़ों को तुम समझते हो,
पाप पुण्य क्या होता है, धर्म अधर्म क्या होता है, न्याय दंड क्या होता है, क्षमाशील क्या होता है, ये सारी बातों को तुम समझते हो। तुम बड़े महान हो, बहुत महान व्यक्ति हो, और इसीलिए ये युद्ध जो है इस युग का जीवित सत्य है, इसके तुम हीरो हो। लेकिन मैं तुम्हारे इस हीरोपन से अपरिचित हूँ। मैं नहीं जानती कि तुम्हारे अंदर ऐसा भी कोई रूप छुपा हुआ था, क्योंकि मैं तो वही पगली हूँ, है ना, वही तुम्हारी पगली मित्र, पगली सखी हूँ, जिसको तुमने जितना ज्ञान और उपदेश दिया मैंने उतना ही ज्ञान पाया। क्यों? क्योंकि मैंने सदैव तुमसे स्नेहासिक्त ज्ञान ही पाया। क्योंकि जब भी तुम मुझसे मिले, तुमने मुझसे प्रेम से बातें की, प्रेम भरी बातें की, प्यारी बातें की, और इसलिए मुझे तो वही सब याद है। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि तुम्हारा ये रूप भी हो सकता है जो मैं आज देख रही हूँ। तो वो बोलती हैं कि प्रेम और साख्य भाव को तुमने जितना मुझे दिया, वह पूरा का पूरा समेट कर संजो कर भी मैं तुम्हारे उन उदात्त और महान कार्यों को समझ नहीं पाई हूँ। उनके प्रयोजन का बोध मैं कभी नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें सदैव तन्मयता के गहरे क्षणों में ही जिया है। वो बोलती है, वो जो प्रेम भरा साख्य भाव जो तुमने मुझे दिया, मेरे साथ खूब अच्छे से रहे, उन सब बातों को, उस समय जो तुमने मुझे ज्ञान दिया, प्यार से जो जो मुझे सिखाया, उन सब को मैं इकट्ठा भी कर लूँ ना, तो भी मैं तुम्हारे इस रूप को नहीं समझ सकती। जो महान कार्य आज कर रहे हो या महान कार्यों को करने के लिए निकल पड़े हो, उसको तो मैं नहीं समझ पाई हूँ। जितना मुझे समझ में आया उतना यही समझ में आया है कि जो कृष्ण था वो एक ग्वाला था, गायों को चराता था, मेरे पीछे पागल था, बांसुरी बजाकर मुझे बुलाया करता था। मैं सिर्फ उसी रूप को जानती हूँ, तुम्हारे इस रूप को मैं समझ ही नहीं पाई। उसके प्रयोजन का बोध मैं कभी नहीं कर पाई। क्योंकि क्या? क्योंकि मैंने तुम्हें सदैव अपने एकांत के क्षणों में ही जिया है। मैंने तो तुम्हारे साथ हमेशा अच्छे ही पल को जिया है। मैं इस पल को समझ ही नहीं पाई कि तुम ऐसे भी थे। मैं उस पल से आगे बढ़ ही नहीं पाई। मैं इतनी तुम्हारे अंदर खोई रहती थी, दिन रात सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचा करती थी। तुम जो बातें करते थे उन्हीं को याद किया करती थी, और अभी भी याद किया करती हूँ। तो मैंने कभी तुम्हारे इस रूप के बारे में सोचा ही नहीं। जिस यमुना नदी में मैं स्वयं को निहारा करती थी और तुम में खो जाती थी। कृष्ण की जो भी हम लीलाएं देखते हैं वृंदावन में, गोकुल में, उसके बाद में यमुना नदी के किनारे, है ना, तो वहाँ पे वो बोलती है कि उस नदी में जब मैं स्वयं को निहारा करती थी, ना स्वयं का रूप देखा करती थी, स्वयं की सुंदरता को देखा करती थी, और तुम में खो जाती थी, है ना। अब उस नदी में शस्त्रों से लदी असंख्य नौकाएं न जाने कहाँ जाती है। यानी अब वही नदी जहाँ मैं अपना रूप, अपनी सुंदरता को देखा करती थी और तुम्हारे अंदर खो जाती थी, अब वहाँ मैं देखती हूँ कि नदियों में बहुत सारी नावें, बोट जो है वो असंख्य शस्त्रों से लदी हुई है। असंख्य नौकाएं जो है वो शस्त्रों से, यानी वेपन्स से, तलवारों से, भालों से, तीरों से लदी हुई है, पर न जाने कहाँ जाती है। यानी वो नाव जो है उसमें ये सब शस्त्र भरकर न जाने कहाँ ले जाए जाते हैं। उसी नदी की धारा में बहकर आने वाले टूटे रथ और फटी पताकाएं किसकी है। यानी इधर से जो है भर भर कर नावों में जो है अस्त्र शस्त्र लेकर जाए जाते हैं, और देखती हूँ कि नदी की उस तरफ से जो है बहते हुए क्या आ रहे हैं, तो टूटे हुए रथ, यानी रथ के जो चाक होते हैं वे, उन पे लगी हुई पताकाएं, यानी जो झंडे लगे हुए थे वो फटे हुए टूटे हुए जो है पानी में बहकर आ रहे हैं। तो हे कनु, महाभारत का ये वह युद्ध जिसका कर्णधार तुम हो। अब यहाँ पे क्या बोल रही हैं वे कि अगर मैं ये सोच भी लूँ कि महाभारत के क्या हो तुम, कर्णधार हो, है ना। यानी कि महाभारत के युद्ध को पार लगाने वाले, कर्णधार यानी किसी चीज़ को पार लगाने वाले, है ना। तो बोलते हैं कनु, महाभारत का वह युद्ध जिसका कर्णधार तुम स्वयं को समझते हो, यानी इस युद्ध को तुम पार लगा सकते हो ऐसा तुम समझते हो, वह कुरुक्षेत्र जहाँ पे महाभारत का युद्ध लड़ा जा रहा है, जहाँ एक पक्ष की सेनाएं हारी और दूसरे पक्ष की सेनाएं जीती, जहाँ गगनभेदी युद्ध घोष होता रहा, जहाँ क्रंदन स्वर गूंजता रहा, जहाँ अमानवीय और क्रूर घटनाएं घटित हुई, है ना, उन घटनाओं से पलायन किए हुए सैनिक बता रहे, क्या यह सब सार्थक है कनु। यानी यहाँ पे वो बोल रही हैं, बात कर रही हैं उनसे कि भाई इधर से तो जो है शस्त्र भरी हुई नौकाएं जा रही है, उधर से जो है नदी की धारा में बहकर टूटे हुए रथ, फटी पताकाएं आ रही है, और कृष्णा, महाभारत का वो युद्ध जो वहाँ पे कुरुक्षेत्र में हो रहा है, जिसका तुम अपने आप को कर्णधार समझते हो,
वहाँ पर कोई सेना जीतती है, कोई हार जाती है, और गगन भेदी युद्ध घोष होता रहता है। यानी कि युद्ध जब शुरू होता है तो गगन भेदी आवाज़ों के साथ में युद्ध शुरू किया जाए, और युद्ध की समाप्ति पर भी जो है गगन भेदी घोष होते हैं, जहाँ पर क्रंदन स्वर यानी क्या बोलते हैं, चिल्ला चोट के और मारने के, रोने के, चीखने के जो स्वर है वो गूंजते रहते हैं। जहाँ अमानवीय और क्रूर घटनाएं घटित हुई, यानी उस युद्ध क्षेत्र पर, कुरुक्षेत्र पर जो है अमानवीय घटनाएं, यानी किसी को तलवार से किसी का गर्दन उड़ा दिया गया, किसी को काट दिया गया, किसी को जीते जी सबको मार डालना, यानी क्रूर घटनाएं घटित हुई। और उन घटनाओं से पलायन किए हुए सैनिक बता रहे, यानी वहाँ से कोई सैनिक जो है डर के मारे भाग कर आ गए कि भाई इतना खून खराबा हम नहीं देख सकते। तो जब वो सैनिक भाग कर आ जाते हैं, वो यहाँ आकर सबको बताते हैं कि वहाँ पे क्या क्या हो रहा है, कैसी आवाज़ें चीखने चिल्लाने की आती है, किस प्रकार से कोई सेना जीतती है, कोई हारती है, कैसे युद्ध घोष होता है। ये सब सैनिक यहाँ पे जब बता रहे हैं, तो क्या यह सब सार्थक है कनु? यानी ये सब होना चाहिए था। ये गिद्ध जो चारों दिशाओं से उड़ उड़ कर उत्तर दिशा की ओर जाते हैं, क्या उनको तुम बुलाते हो जैसे भटकी हुई गायों को बुलाते थे? यानी यहाँ पे बोले कि कृष्ण क्या थे, ग्वाला थे, गायों को चराने के लिए लेके जाया करते थे, है ना। और क्या करते थे, बंसी बजाकर या आवाज़ देकर उन गायों को बुला लेते थे। जब घर जाना हो या उनको अपने पास में बुलाना हो तो बुला लिया करते थे। तो बोले जैसे तुम आवाज़ देकर गायों को बुला लेते हो, तो अब तो मैं देखती हूँ कि चारों दिशाओं से उड़ उड़ कर गिद्ध, गिद्ध यानी चील, जिसको आप क्या बोलते हैं, ईगल, वो क्या करते हैं, मनुष्यों का मांस नोचते हैं, है ना, उसको खाते हैं। तो बोले वो जो गिद्ध चारों दिशाओं से उड़ उड़ कर उत्तर दिशा की ओर जा रहे, उत्तर दिशा यानी क्या, कुरुक्षेत्र जहाँ पे है, कुरुक्षेत्र उत्तर में है, दिल्ली के पास है ना। तो वहाँ पे अगर जा रहे हैं तो बोलते हैं कि क्या तुम उनको वहाँ पे जैसे तुम गायों को बुलाया करते थे, क्या वैसे तुम उनको भी बुला रहे हो कि आओ और यहाँ पे जो मरे कटे लाशें पड़ी हुई है, शव पड़े हुए हैं, उनको जो है नोचो? क्या इस तरीके से तुम बुलाते हो? तो हे कनु, मैं जो कुछ समझ पा रही हूँ उतनी ही समझ मैंने तुमसे पाई है। उस समझ को बटोर कर भी मैं यह जान गई हूँ कि और भी कुछ, बहुत कुछ है तुम्हारे पास, जिसका कोई भी अर्थ में समझ नहीं पाई हूँ। मेरी तन्मयता के गहरे क्षणों में मैंने उनको अनुभूति नहीं किया। वे बोलती है कि ये सब जब मैं देख रही हूँ ना, कि कैसे युद्ध हो रहा है, कैसे तुम उसके हीरो बने हुए हो, नायक बने हुए हो, तो ये सब में मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने तो तुमको उतना ही समझा है जितना मैंने तुम्हारे साथ समय बिताया है। और मैंने जो समय बिताया वो प्यार भरा समय, एक दूसरे के साथ में सीधा साधा जीवन हमने जिया है। और उन क्षणों में मैं जो भी समझ पाई हूँ वो, लेकिन मैं इस चीज़ को नहीं समझ पाई, जो तुम्हारा ये जो रूप है, इसको मैं अभी तक नहीं समझ पाई। तो मेरी तन्मयता के गहरे क्षणों में मैंने उनको अनुभूति नहीं किया। जो आज का तुम्हारा रूप है, ये रूप मुझे उस समय कभी महसूस ही नहीं हुआ, यानी मैंने कभी सोचा ही नहीं उस रूप के बारे में। वो बोल रही है, वो कहती है, हे कनु, हे कृष्ण, जिस तरह तुमने कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान पर अर्जुन को युद्ध का प्रयोजन समझाया, यानी युद्ध प्रयोजन यानी उद्देश्य, है ना, यानी जिस तरीके से तुमने युद्ध के मैदान पर, अर्जुन ने बोला कि मैं अपने रिश्तेदारों पर, अपने मतलब भीष्म पितामह पर वगैरह कैसे मैं तीर चलाऊं, तो तुमने अर्जुन को जैसे युद्ध का जो पाठ पढ़ाया, उसको जो उद्देश्य समझाया, युद्ध की सार्थकता का जो पाठ पढ़ाया कि युद्ध क्यों होना ज़रूरी है, इसका जो तुमने पाठ पढ़ाया, वैसे मुझे भी युद्ध की सार्थकता समझा दो, है ना, कि क्यों युद्ध जो है ज़रूरी है, क्यों युद्ध के जो है युद्ध होने से क्या अच्छा होने वाला है, ये सारी चीज़ें जो है तुम मुझे समझा दो। ये यहाँ पर जो है राधा जो है वो कृष्ण से बोल रही है, यानी राधा का अवचेतन मन जो है कृष्ण से बात कर रहा है, और वही जवाब दे रहा है। यदि मेरी तन्मयता के गहरे क्षण तुम्हारी दृष्टि से अर्थहीन परंतु आकर्षक थे, तो तुम्हारी दृष्टि से सार्थक क्या है? यानी वे यहाँ पे बोल रही है कि यदि तुमको ऐसा लगता है कि मेरे साथ बिताया हुआ जो क्षण था, मेरे साथ बिताए हुए जो पल थे, समय था, वो बिल्कुल अर्थहीन है तुम्हारी दृष्टि से, यानी फालतू है, उसका कोई अर्थ ही नहीं है तुम्हारे जीवन में, परंतु फिर भी अगर वो आकर्षक है, यानी उसके बारे में तुम कभी सोच सकते हो, तुम कभी सोचने बैठो तो तुम्हारे ध्यान में वो बातें आती हो, तो तुम्हारी दृष्टि से सार्थक क्या है? फिर तुम्हारी दृष्टि से क्या उद्देश्य है उसका, क्या सार्थकता है उसकी, ऐसा यहाँ पे वो पूछ रही है। अब शब्द अर्थहीन, ये अगला सर्ग है, और शब्द अर्थहीन का हम सर्ग को देख लेते हैं। हो गया है।
शब्द 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 मेरे लिए सब शब्द अर्थहीन है। यदि वे मेरे पास बैठकर तुम्हारे कांपते अधरों से नहीं निकलते। शब्द 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 कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व, मैंने भी गली गली सुने हैं ये शब्द। अर्जुन ने इनमें चाहे कुछ भी पाया हो, मैं इन्हें सुनकर कुछ भी नहीं पाती प्रिय। सिर्फ राह में ठिठक कर तुम्हारे उन अधरों की कल्पना करती हूँ जिनसे तुमने ये शब्द पहली बार कहे होंगे। मैं कल्पना करती हूँ कि अर्जुन की जगह मैं हूँ और मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया है और मैं नहीं जानती कि युद्ध कौन सा है और मैं किसके पक्ष में हूँ और समस्या क्या है और लड़ाई किस बात की है। लेकिन मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया है क्योंकि तुम्हारे द्वारा समझाया जाना मुझे अच्छा लगता है और सेनाएं स्तब्ध खड़ी है और इतिहास स्थगित हो गया है और तुम मुझे समझा रहे हो। कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व, शब्द 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 मेरे लिए नितांत अर्थहीन है। मैं इन सबके परे अपलक तुम्हें देख रही हूँ। हर शब्द को अंजूरी बनाकर बूंद बूंद तुम्हें पी रही हूँ और तुम्हारा तेज मेरे जिस्म के एक एक मूर्छित संवेदन को धधका रहा है और तुम्हारे जादू भरे होठों से रजनीगंधा के फूलों की तरह टप टप शब्द झर रहे हैं, एक के बाद एक। कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व मुझ तक आते आते सब बदल गए हैं। मुझे सुन पड़ता है केवल राधन राधन राधन। राधन यानी राधा। शब्द 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 तुम्हारे शब्द अगणित है, कनु संख्यातीत है, पर उनका अर्थ मात्र एक है और वह है मैं केवल मैं। फिर उन शब्दों से मुझी को इतिहास कैसे समझाओगे कनु। अब यहाँ पे हम इसके अर्थ को देख लेते हैं। यहाँ पे जो है राधा किस तरीके से कृष्ण से बात कर रही है, किस तरीके से उनसे बोल रही है कि वो बोलती है कि युद्ध की सार्थकता को तुम मुझे कैसे समझाओगे, है ना। शब्द अर्थहीन हो गए हैं, तुम मुझे कैसे समझाओगे इन सब चीज़ों को, है ना। वो यहाँ पे बोलती है ना कि शब्द अर्थहीन हो गए हैं ना। राधा का चेतन मन अवचेतन मन को संबोधित कर रहा है और बोलता है कि कनु, युद्ध की सार्थकता को तुम मुझे कैसे समझाओगे, है ना। कैसे मुझे बताओगे कि युद्ध क्यों ज़रूरी था, इसका उद्देश्य क्या था। कनु, सार्थकता को बताने वाले शब्द मेरे लिए अर्थहीन है। वो बोलती है अगर कृष्ण तुम मुझे समझाना भी चाहो ना कि युद्ध इस चीज़ के लिए ज़रूरी था, जैसे अगर तुम कहो कि वो पाप पुण्य का युद्ध है, धर्म अधर्म का युद्ध है, न्याय अन्याय का युद्ध है, तो ये सब अगर तुम मुझे समझाना भी चाहो तो ये सारे शब्द जो है मेरे लिए अर्थहीन है, इनका मेरे लिए कोई मीनिंग ही नहीं है। मैं इनको फालतू मानती हूँ क्योंकि मुझे तो सीधा साधा जीवन जीना अच्छा लगता है। मैं सीधे साधे जीवन जीना पसंद करती हूँ। मेरे पास बैठकर मेरे रूखे बालों में उंगलियाँ उलझाए तुम्हारे कांपते होठों से प्रणय के शब्द निकले थे। तुम्हें कई कई स्थानों पर मैंने कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व जैसे शब्दों को बोलते सुना है। मैं नहीं जानती कि अर्जुन ने इन शब्दों में क्या पाया, लेकिन मैं इन शब्दों को सुनकर भी अर्जुन की तरह कुछ पाती नहीं हूँ। मैं राह में रुककर तुम्हारे उन अधरों की कल्पना करती हूँ जिन अधरों से तुमने प्रणय के वे शब्द पहली बार कहे थे, जो मेरी तन्मयता के गहरे क्षणों की साक्ष्य बन गए थे। अब यहाँ पे क्या बोल रही है वे कि देखो कनु, मैं जो समझ रही हूँ उन सब बातों को समझ लूँ, सब कर लूँ, और तुम मुझे अगर बता भी दो कि युद्ध क्यों हो रहा है, इसका उद्देश्य क्या है वगैरह, तो भी मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा। क्योंकि जब तुम मेरे पास बैठते थे मेरे बालों में उंगलियाँ उलझाए हुए, मेरे बालों को संवारते हुए, तुम जो प्रणय के शब्द बोलते थे, प्रेम की बातें किया करते थे, तो तुम्हें कई स्थानों पर मैंने कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व जैसे शब्दों को बोलते सुना है। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ये जो शब्द तुमने बोले हैं, कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व, इन शब्दों का अर्थ अर्जुन को क्या समझ में आया या तुमने अर्जुन को क्या समझाया, इन शब्दों में जो है अर्जुन ने क्या पाया। कहते हैं ना कि गीता का ज्ञान जो है अर्जुन को दिया था कृष्ण ने। तो यहाँ पे ये कर्म क्या है, स्वधर्म क्या है, निर्णय क्या है, दायित्व क्या है, यही उसको समझाया था। तो भाई मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पे राधा बोल रही है कि मैं तो अपनी सीधी साधे जीवन को जीने वाली हूँ, मुझे ये सारी बातें जो है दांव पेच जो है वो समझ में नहीं आते, मुझे अपना सादा जीवन जीना अच्छा लगता है। अब ये अर्जुन को पता नहीं तुम्हारे इन शब्दों में क्या समझ में आ गया, ये यहाँ पे जो है राधा बोल रही है। वो बोलती है मैंने तो इन शब्दों को सुनकर भी अर्जुन की तरफ कुछ पाया नहीं, यानी मैंने इन शब्दों को सुना लेकिन मुझे तो कुछ नहीं समझ में आया। जब तुमने ये शब्द बोले मुझे उनके कोई अर्थ ही नहीं समझ में आया, अर्जुन को न जाने क्या समझ में आया। मैं राह में रुककर तुम्हारे उन अधरों की कल्पना करती हूँ। बोले जब तुम मुझसे इस तरीके की बातें करते हो धर्म, स्वधर्म वगैरह की,
तब मैं तो जो है तुम्हारे होठों से निकले हुए शब्दों की कल्पना करती रहती हूँ कि कैसे तुम बोलते हो। जिन अधरों से तुमने प्रणय के वे शब्द पहली बार कहे थे, जो मेरी तन्मयता के गहरे क्षणों की साक्ष्य बन गए थे। जिन होठों से तुमने प्रेम रूपी दो शब्द कहे थे, वही तो मेरे उन पलों के, उन प्रेम भरे पलों के जो है, एकांतता के पलों के जो है साक्ष्य बन गए थे, है ना, साक्षी बन गए थे। ऐसा मैं कल्पना करती हूँ कि अर्जुन के स्थान पर मैं हूँ और मेरे मन में यह मोह उत्पन्न हो गया है। जैसे तुमने अर्जुन को युद्ध की सार्थकता समझाई है, वैसे मैं भी तुमसे समझूं। अब यहाँ पे जो बोल रहे हैं कि तुम्हारे अधरों से निकले हुए वे शब्द, वे मेरी एकांतता के साक्षी बन गए हैं, है ना, एकांतता के साक्ष्य हैं वे। तो वो बोलती है कि, यानी कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो राधा है उसको कृष्ण के मुंह से कुछ भी बातें सुनना बहुत अच्छा लगता है। कृष्ण बोलते रहे और वो सिर्फ सुनती रहे, और यही उनको बड़ा पसंद है। तो वे बोलती है कि मैं कल्पना करती हूँ कि अर्जुन की जगह पे मैं हूँ, और अब मेरे अंदर जो है लालच पैदा हो गया है, मोह यानी लालच, कि भाई तुमने जैसे अर्जुन को समझाया ना कि युद्ध की सार्थकता क्या थी, युद्ध का उद्देश्य कैसा था, क्या था, वो तुम मुझे भी समझाओ। मैं तुमसे ये बात को समझूं, तुम मुझसे बोलते जाओ और मैं तुम्हारी तरफ देखती रहूं और तुम्हारी बातों को सुनती रहूं। यद्यपि, यानी यहाँ पे बोल रही, हालांकि मैं नहीं जानती कि ये युद्ध कौन सा है, यानी कौन सा युद्ध है ये, किसके बीच हो रहा है ये, मुझे किसके पक्ष में होना चाहिए, लेकिन मेरे मन में यह मोह उत्पन्न हुआ है क्योंकि तुम्हारा समझाया जाना, समझाते हुए बोलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे वो कनुप्रिया यानी कि राधा बोल रही है कि मुझे नहीं पता कि युद्ध कौन सा है, किसके बीच हो रहा है, क्यों हो रहा है, किसके पक्ष में, विपक्ष में, कुछ मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तो सिर्फ तुम्हारा बात करना अच्छा लगता है, तुम्हारा बोलना अच्छा लगता है, इसलिए तुम आओ और मुझे जो है युद्ध के बारे में बताओ। यानी यहाँ पर विरह की वेदना में जो राधा जल रही है, अब राधा चाहती किसी भी तरीके से जो है कृष्ण मेरे सामने आ जाए, वो भले ही युद्ध का उद्देश्य समझाने के लिए ही क्यों ना आए, लेकिन आए, मेरे सामने बैठे, मुझसे बातें करे और मैं उनकी तरफ देखती रहूं। भले ही वो मुझसे प्यार भरी बातें ना करे, लेकिन वो मुझे युद्ध का ही उद्देश्य समझाए, लेकिन मुझे उन शब्दों में भी जो है प्रेम ही दिखाई देगा, क्योंकि अब वो विरह की वेदना में तड़प रही है और वो कृष्ण के मुंह से जो है प्रेम भरी बातें सुनना चाहती है ना। तो यहाँ पे वो बोल रही है, क्योंकि तुम्हारा समझाया जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब तुम मुझे समझाते हो तो लगता है जैसे युद्ध रुक गया। वो बोलती है कि जब तुम मुझे समझाते हो, कोई बात बताते हो, यानी उसका चेतन मन से बात कर रहा है ना, तो वो ये समझ रही है कि कृष्ण आ भी गए और उसको समझाने भी लगे हैं कि युद्ध का उद्देश्य क्या है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है वगैरह। तो जब तुम मुझे समझाते हो तो लगता है जैसे युद्ध ही रुक गया हो, सेनाएं स्तब्ध खड़ी रह गई हो, है ने, सबके हाथों में तलवार वहीं के वहीं रुक गई है, सब वहीं खड़े, और इतिहास की जैसे गति रुक गई हो। तुम तो इतिहास बदलने निकले थे, ऐसा लग रहा है जैसे इतिहास की जो है गति, यानी उसका वेग, यानी उसकी स्पीड ही रुक गई है, और तुम मुझे समझाते जा रहे हो, समझाते जा रहे हो कि युद्ध कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, लेकिन कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व जैसे जिन शब्दों को तुम कहते हो, वे मेरे लिए नितांत अर्थहीन है, उनका मेरे जीवन में कोई अर्थ ही नहीं है। मैं ऐसा जीवन जीना ही नहीं चाहती जहाँ ये सारे शब्द हो, ऐसा राधा कहना चाह रही, क्योंकि ये शब्द मेरी तन्मयता के गहरे क्षणों के शब्द नहीं है, क्योंकि ये शब्द हमारे प्रेम भरे क्षणों के नहीं है। इन शब्दों के परे मैं तुम्हें अपनी तन्मयता के गहरे क्षणों में देखती हूँ, मैं इन सब चीज़ों में तुमको देखती ही नहीं हूँ। वो बोले युद्ध के जो शब्द है, ये जो कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व जैसे जो शब्द है, इनके अंदर मुझे मेरा कृष्ण नहीं दिखाई देता। मुझे तो मेरा कृष्ण जो है एकांतता के गहरे क्षणों वाला जो है वही दिखाई देता है, कि तुम प्रणय की बातें कर रहे हो, प्रेम की बातें कर रहे हो, प्रणय के एक एक शब्दों को तुम समझ कर मैं पी रही हूँ, और मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम मेरे सामने खड़े हो, प्रेम भरी बातें कर रहे हो, और उन प्रेम भरी बातों प्रणय के उस एक एक शब्द को, यानी प्रेम के उस एक एक शब्द को मैं तुम समझ कर, यानी कृष्ण समझ कर पिए चली जा रही हूँ। तुम्हारा संपूर्ण व्यक्तित्व मेरे ऊपर जैसे छा जाता है। जब तुम मुझसे प्रेम भरी बातें करते हो, मेरे सामने होते हो, तो तुम्हारा पूरा व्यक्तित्व मेरे ऊपर छा जाता है। फिर मैं दुनिया से परे हो जाती हूँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, मुझे सिर्फ और सिर्फ जो है कृष्ण ही दिखाई देता है। आभास होता है जैसे तुम्हारे जादू भरे होठों से ये शब्द रजनीगंधा के फूलों की तरह झर रहे हैं एक के बाद एक, और वो बोलती है ऐसा लगता है, मुझे महसूस होता है, आभास होता है, ऐसा मुझे मालूम होता है जैसे तुम जो भी बोल रहे हो वो तुम्हारे शब्द नहीं, बल्कि तुम्हारे होठों से रजनीगंधा के फूल झड़ रहे हो। जब तुम बोलते हो तो तुम्हारी बातों की खुशबू चारों तरफ फैल जाती है और मैं उसमें मग्न हो जाती हूँ, और लगता है जैसे एक के बाद एक तुम्हारे अधरों से जो है रजनीगंधा के फूल झड़ रहे हो। कनु, जिन शब्दों का तुम उच्चारण करते हो, वो बोलते कि कृष्ण, जब तुम ये शब्द बोलते हो ना, उच्चारण करना यानी बोलना, कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व, ये शब्द मुझ तक आते आते बदल जाते हैं,
यानी तुम तो बस मुझे समझा रहे हो कि कैसे युद्ध का उद्देश्य, अगर मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि युद्ध का उद्देश्य आखिर मुझे समझाओ, तो ठीक है तुम वो चीज़ मुझे समझाओ भी, लेकिन ये शब्द मेरे तक आते आते बदल जाते हैं। मुझे तो ये शब्द इस तरह सुनाई देते हैं जैसे राधन राधन राधन, यानी मुझे तो सिर्फ ऐसा लगता है मैं जब तुम्हारे मुंह की तरफ एक टकटकी लगाए देखती रहती हूँ, जब तुम बोलते हो तो मुझे तुम्हारा बोलना बड़ा अच्छा लगता है, तुम्हारी बातें सुनना बहुत अच्छा लगता है, और तुम चाहे जो भी बोलो, चाहे कुछ भी बात करो, लेकिन मुझे उसमें सिर्फ और सिर्फ सुनाई आता है राधा राधा राधा। तुम्हारे द्वारा कहे जाने वाले शब्द असंख्य संख्यातीत है, लेकिन उनका एक ही अर्थ है, मैं केवल मैं। वो बोलती तुम जितने भी शब्द बोलो असंख्य है, यानी उनकी कोई लिमिट नहीं, संख्यातीत, संख्याओं से परे है, लेकिन उनका एक ही अर्थ हो सकता है, और वो अर्थ है सिर्फ और सिर्फ मैं, यानी कि राधा। अब बताओ तो कनु। अब राधा बोलती है कृष्ण से कि अब तुम बताओ, इन शब्दों से तुम मुझे इतिहास कैसे समझाओगे। अब ऐसे शब्द जो तुम कुछ भी बोलो और मुझे सिर्फ और सिर्फ राधा ही राधा समझ में आए, ऐसे शब्दों से तुम मुझे ये इतिहास कैसे समझाओगे। ऐसे शब्दों से तुम मुझे महाभारत के युद्ध का प्रयोजन कैसे समझाओगे। मेरी तन्मयता के गहरे क्षणों में जिए गए वे शब्द ही मुझे सार्थक लगते हैं। वे बोलती हैं कि मुझे अपने तन्मयता के क्षणों में जिए हुए यही शब्द जो है यही सार्थक लगते हैं, मुझे सीधा जीवन जीना ही सार्थक लगता है, मुझे सिंप्लिसिटी ही भाती है, मुझे बिल्कुल ऐसा प्रेमी पसंद नहीं जो वक्त आने पर अपनी प्रेमिका को छोड़कर चला जाए। अब यहाँ पर धर्मवीर भारती जी जो हैं वो बोलते हैं कि आज के युग में भी हम समानता देखते हैं, कि आज के समय में हम किसी भी रिश्ते को ज़्यादा समय तक टिकता हुआ ही नहीं देखते। तो हमको यहाँ पे आधुनिक समय से भी इसको जोड़ के दिखाया है हमको धर्मवीर भारती जी ने, और उन्होंने कहा है कि आधुनिक समय में भी जो कनुप्रिया फिट बैठती है वो कैसे। तो उन्होंने हमको जो प्रश्न यहाँ पे पूछा था कि जो कनुप्रिया आधुनिकता की कसौटी पर कैसे खरी उतरती है ना, यानी कि कहा जाता है कि जो आधुनिक मानव की व्यथा है वो इसमें बताई गई है, यानी आधुनिक मानव आज के समय की व्यथा क्या है, दुख क्या है, रिश्ते टिकते ही नहीं है। यहाँ पर वही चीज़ बताई गई कि कृष्ण और राधा, इनके भी रिश्ते देखो प्रेम भरे हुए, अतिशय गहरे प्रेम में डूबे हुए दोनों, लेकिन फिर भी महाभारत के युद्ध का नायकत्व पद करने के लिए उस मतलब हीरो बनने के लिए जो है कृष्ण राधा के प्रेम को छोड़कर और महाभारत के युद्ध में चले जाते हैं, और वहाँ 18 अक्षौहिणी सेनाएं जो लेकर जाते हैं, पूरी की पूरी सेना नष्ट हो जाती है, कुछ भी नहीं बचता। वहाँ जो नदी है यमुना नदी, यमुना नदी का पानी जो है पूरा लाल हो जाता है खून से, इतना खून वहाँ पर बहता है कि नदी का पानी पानी के जैसा दिखता ही नहीं है। इतना भयंकर नरसंहार, इतना भयंकर क्रुंदन, इतना भयंकर जो है, जहाँ पर कहा जाता है कि जब युद्ध समाप्त हुआ तो जो युधिष्ठिर थे वो बोले कि अब मैं राजा बनकर क्या करूँ, जब प्रजा ही नहीं बची, अब मैं उन लोगों का राजा बनकर क्या करूं, क्योंकि मेरे राज्य में के सारे जो है नवयुवक जिनको कह सकते हैं यंग जनरेशन जो है वो तो सब युद्ध में मर गई। बचे हैं कौन, उनकी विधवाएं, उनके बूढ़े माता पिता, और उनके इस व्यथा को, उनके दुख को, उनके पीड़ा को मैं देख नहीं सकता, मैं उनको सह नहीं सकता, यानी उनके दुख को मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मैंने क्या कर दिया, सब कुछ नष्ट हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, कोई भी नहीं बचा। जिन अपनों से मैं लड़ा वे अपने ख़त्म हो गए, जिनके लिए लड़ा वे ख़त्म हो गए। अब बताइए मैं यहाँ राजा बन के क्या करूँ। तो जो युधिष्ठिर थे वे भी बड़े दुखी हो जाते हैं, यानी जो युद्ध का अंत होता है वो हमेशा भयानक होता है और किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता, विध्वंसकारी तो होता ही होता है। ये रिश्ते नातों को सबको ख़त्म कर देता है, इंसानियत को ख़त्म कर देता है, और युद्ध से कभी भी कोई भी मनुष्य कुछ भी हासिल नहीं कर पाया है आज तक। युद्ध का अंत बड़ा बुरा होता है, ये यहाँ पर हमें समझ में आता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि आज के समय में भी जो रिश्ते नहीं टिकते हैं, या आज के समय में आधुनिक समय में भी हम छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े करना, ये वो, ये इनका अंत क्या है, कुछ नहीं है। अंत में हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रह जाता, हाथ खाली के खाली रह जाते हैं। और युद्ध जिस चीज़ को जीतने के लिए किया जाता है, जीतने के बाद उसका मज़ा तो आए, यानी उसका जश्न मनाने के लिए कुछ रह ही नहीं जाता है, तो ऐसी जीत किस काम की, ये यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताइएगा, और ऐसे ही
पढ़ने के बाद में, सुनने के बाद में आगे मत बढ़ जाइएगा, बल्कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कीजिए, क्योंकि मिल बांट कर पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, कभी भी कम नहीं होता। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर से दबाइए, ताकि सही समय पर आपको मेरे आने वाले वीडियो के बारे में जानकारी मिल सके। इसी के साथ मैं मिलती हूँ अगला कोई अच्छा सा वीडियो लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।